अस्सलाम वालेकुम, मैं इंट्रो शुरू मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने क्लास 9 कंप्यूटर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में मेरे बेटा हम क्या पढ़ेंगे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया डिफरेंशिएट बिटवीन तक। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आज हमारे पास क्या होगा, आर्किटेक्चर ऑफ नॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, आपने एज इट इज़ इसी तरह से करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है मेरा बेटा, आप देखिए आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यू मैन कंप्यूटर हमारे पास होता क्या है। मेरे बेटा ये एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। इसने बताया था कि कंप्यूटर को इस तरह से डिज़ाइन करना है। कब बताया था? 1940 को इसने बताया था। ठीक है, इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है ना, उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 मेन पार्ट्स होते हैं? मेमोरी होगा, सीपीयू होगा, इनपुट डिवाइसेस होगी और आउटपुट डिवाइसेस होगी। ठीक है, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जॉन वॉन न्यूमैन था। कब इसने हमें एक कंप्यूटर के स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में बताया था? 1940s में। आज जितने भी हमारे पास कंप्यूटर हैं, हमारे पास पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं और मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, वो किस बेस की, किस डिज़ाइन के स्ट्रक्चर पर हैं, वो हमारे पास इसी साइंटिस्ट के डिज़ाइन पर हैं। ठीक है, मोस्टली कंप्यूटर्स और जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं। अब इसने हमें ये भी एक बताया था कि हार्डवेयर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? ये होते हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि मेमोरी क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और यह एग्ज़ाम में आएगा। देन मेरे बेटा हम देख लेते हैं मेमोरी क्या होता है। ठीक है, अच्छा, मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर की याददाश्त होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंसानी बॉडी की याददाश्त हमारे पास ब्रेन में सेव होती है ना, ऐसे ही हमारे पास जो कंप्यूटर की याददाश्त होती है ना, नोटबुक होती है। मेमोरी कंप्यूटर की क्या है? नोटबुक है या याददाश्त है, आप ये याद कर लेना। ठीक है, कंप्यूटर अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो किस में स्टोर करता है? मेमोरी में या नोटबुक में। ठीक है, इजी वर्ड्स में नोटबुक में। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डाटा और दूसरा ये प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, डाटा में क्या हो सकता है मेरा बेटा? डाटा में हमारे पास फाइल्स हो सकती हैं, फ़ोटोज़ हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं जो हम अपनी मेमोरी सेव करते हैं। एंड हमारे पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को ही हुक्म करेगा कि कॉपी करो, पेस्ट कैसे करना है। ठीक है, ये हमारे पास कौन काम करेगा? मेमोरी करेगा। जैसे कि इंसान का ब्रेन उसको कहते हैं ना कि तुमने अब काम ये करना है तो ये करना है, इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस देती है कि सॉफ्टवेयर को ये काम करना है, ओपन फाइल करो, फाइल को क्लोज करो। ठीक है, वगैरह वगैरह। अब हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, When a program start, it loads into RAM for faster processing। ठीक है, जब आप क्रोम या वर्ड खोलते हैं तो वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम में चला जाता है। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को वो छोड़ के कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पर जाता है? रैम की लोकेशन में। रैम की लोकेशन में मेरा बेटा वो क्यों जाता है? ताकि उसकी प्रोसेसिंग क्या हो सके? फास्टली हो सके। ठीक है, जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जो हमारे पास रैम है ना, वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर। ठीक है, तो वो हार्डवेयर से रैम के पास चला जाता है। जैसे ही हम अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विंडो को स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारे पास रैम हार्डवेयर से रैम के पास चला जाएगा। ठीक है, और वो फास्टली अपनी प्रोसेसिंग करवाएगा। ठीक है, ओके हो गया। अब सीपीयू हम देख लेते हैं मेरा बेटा क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल, पी मतलब प्रोसेसिंग एंड यू मतलब यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू जो है ना, ये हमारे पास कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर इंसानी जिस्म के 2 ही मेन पार्ट्स होते हैं, ब्रेन या हार्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर का ये हार्ट भी है और ये ब्रेन भी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इसके कौन कौन से काम हैं। सबसे पहले मेमोरी से हुक्म लेता है और उसे पूरा करता है। ठीक है, मेमोरी से, यानी कि सीपीयू मेमोरी से ऑर्डर लेगा, मेमोरी इसको ऑर्डर देगी और फिर उसके काम को पूरा करेगी। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या होगा? हिसाब लगाना, फैसला। ठीक है, ये यानी कि ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन और अदर ऑपरेशंस वगैरह करेगा। ठीक है, पहला काम ये क्या करेगा? रन्स द कमांड गिवन बाय मेमोरी। मेमोरी से ये ऑर्डर लेगा, मेमोरी इसको ऑर्डर देगी और वो क्या करेगा? इसके काम वो उस टास्क को फुलफिल करेगा। ठीक है, देन सेकंड ये क्या करेगी? एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में एंड अदर ऑपरेशंस में हमें कौन मदद देता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही। अब हमारे पास मेरे बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? हमारे पास एक है ALU एंड दूसरा CU। ALU मीन्स की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। समझ आ गई आपको? अब हम इसकी पढ़ लेते हैं टाइप्स को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये शॉर्ट में आएगा। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है।
अब मेरे बेटा हम ALU पढ़ लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। MCQ उसमें आ सकता है, आपने इसको देख लेना है, ठीक है। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हम क्या करते हैं, मैथ कैलकुलेशंस करते हैं एंड लॉजिक ऑपरेशंस करते हैं। जैसे कि 2+2 कैलकुलेटर में करने की क्या जरूरत है, हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कंप्यूटर की हेल्प से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैथ की कैलकुलेशन करने में हमारे पास मदद देगा। देन हमारे पास इसकी जो सेकेंड टाइप है CPU की, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ये CPU की ऑल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारे पास क्या करेगा, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेगा कि क्या करना है, और हमारे पास किसको देगा, ALU मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को देगा कि तुमने ये काम करना है, ठीक है। यानी कि कमांड देगा उसको, ठीक है। अब मेरा बेटा ये क्या करेगा, इसके बाद मेक श्योर एवरीथिंग, और इस बात को यकीनी बना देगा कि वर्क्स प्रॉपरली, कि हमने अपना काम जो करना है वो बिल्कुल ठीक हो एंड ऑन टाइम और वक्त पे करना है, ठीक है। ये इस बात को क्या कर देगा, यकीनी बनाएगा। कौन बनाएगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आते हैं ना, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस मेरा बेटा हमारे पास क्या होता है, यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर, ठीक है। इसमें हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं और उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमने ये काम करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, कीबोर्ड हम अपनी फिंगर की मदद से टाइपिंग करते हैं, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। माउस से हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। माइक्रोफोन में मेरा बेटा हम क्या करते हैं, बोल कर कमांड देते हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइसेस की। हम किसको ऑर्डर देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। When you type on keyboard, जब हम अपने कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं मेरा बेटा, तो gives to CPU for processing, तो इनपुट डिवाइसेस क्या करता है कि वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास हमारे काम भेज देता है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यूज टू शो द रिजल्ट आफ्टर CPU प्रोसेसिंग डाटा, ठीक है। उसने ये वाला सारा काम किसको भेजा हुआ था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब अगला काम किसका है, आउटपुट डिवाइसेस का। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग डाटा क्या करेगा कि उस रिज़ल्ट को शो करवाएगा। कहाँ पे मेरा बेटा शो करवाएगा, मॉनिटर पे, ठीक है, या प्रिंटर पे। एग्जांपल, मॉनिटर, और वो प्रिंटर पे हमारे पास शो करवाएगा, ठीक है। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाता है, अगर प्रिंटर है तो पेपर पर रिजल्ट प्रिंट करता है, ठीक हो गया। समझ आ गई आपको कि हमने इनपुट की मदद से डाटा एंटर किया, इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है। कीबोर्ड में जैसे ही हमने एंटर किया, उसने प्रोसेसिंग के लिए किसको भेज दिया, CPU के पास जब वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा तो रिजल्ट कहाँ शो करवाएगा, आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या होता है, मॉनिटर और प्रिंटर। आई होप सो समझ आ गई, ठीक है, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस का काम। यहाँ पे वही बात मेरा बेटा लिखी हुई है कि आफ्टर प्रोसेसिंग CPU की प्रोसेसिंग के बाद CPU सेंड करता है रिजल्ट किसको, मॉनिटर को, और वो हमारे पास स्क्रीन में शो करवा देता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस डाटा को एंटर करने के बाद, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए किसके पास भेजती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या काम करेगा कि वो आउटपुट डिवाइसेस को डिस्प्ले करवा देगा उसके रिजल्ट को, ठीक है, सेंड कर देगा रिजल्ट को, और मॉनिटर में क्या कर देगा, डिस्प्ले करवा देगा। ओके, समझ आ गई। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान कौन सा हमारे पास काम कर रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट कहते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास सिस्टम बस क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास उस टॉपिक के ना लास्ट में छोटा सा करके लिखा हुआ है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना। सिस्टम बस हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आसान सा है, ठीक है। इज़ अ कम्युनिकेशन पाथ इनसाइड अ कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि हमने अगर लोगों से बात करनी है, ठीक है, 3-4 लोगों से अगर हमें बात करनी है ना, तो हम कैसे बात करते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप बना के बात करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन पाथ कौन सा है, सिस्टम बस है। इट हेल्प्स, इसकी मदद से डाटा मूव हो सकता है। हाउ डिफरेंट कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान, जैसे कि CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये जितनी भी हमने चीज़ें भी पढ़ी हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी पढ़ा है, मेमोरी भी पढ़ा है, इनपुट भी एंड आउटपुट, इनके दरमियान अगर हमने कम्युनिकेशन करवानी है, डाटा को मूव करवाना है, तो किस सिस्टम के थ्रू करवाएंगे, सिस्टम बस के थ्रू, ठीक है। अब सिस्टम बस के मेरा बेटा हमारे पास 3 पार्ट्स है। कौन कौन से, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डाटा बस क्या कहता है, डाटा बस हमारे पास एक्चुअल डाटा को कलेक्ट कर लेगा, जैसे कि कोई नंबर हो गया, कोई टेस्ट हो गया, या कोई इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। एक्चुअल डाटा को इसने क्या कर लिया, डाटा बस ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन एड्रेस बस, एड्रेस बस क्या करेगा, कैरी करेगा लोकेशन को, और जो डाटा इसने कलेक्ट किया होगा ना, वहाँ पे उस लोकेशन पे इसको भेज देगा, ठीक है। टेल्स मेमोरी, मेमोरी को बताएगा सेंड डाटा फ्रॉम दिस एड्रेस, कि तुमने ये डाटा इस एड्रेस पे भेजते हैं जो उसने लोकेशन को कैरी किया होगा। ओके हो गया। एंड देन लास्ट पे हमारे पास सिस्टम बस की क्या हमारे पास पार्ट आता है, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस हमारे पास कंट्रोल सिग्नल
को कैरी करेगा और कमांड देगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन देगा। टेल्स पार्ट्स को बताएगा कंप्यूटर के व्हेन टू रीड, के तुमने क्या रीड और क्या डेटा को राइट करना है। ओके हो गया मेरा बेटा, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल सा था, ठीक है। और आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। जहाँ से भी आपको समझ नहीं आई कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको फुली सेटिस्फाई करूँगी, ठीक है। अब मेरा बेटा मैं ऐसा करती हूँ कि आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये नोट्स अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास पहला चैप्टर है ये, आप इसकी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसके नोट डाउन कर लेना, ठीक है मेरा बेटा। ये हमारे पास नेक्स्ट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड देन इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद सिस्टम बस क्या होता है, उसकी 3 टाइप्स। होप सो समझ आ गई, ठीक है। और मैं आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।